गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोट सेवर्ट लॉ का थर्ड एप्लीकेशन आज हम करेंगे। पहले दो एप्लीकेशन हमने कर लिए थे। तो बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और सेकंड एप्लीकेशन किया था हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। थर्ड अपना जो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट लूप। तो जस्ट लूप अगर हमारा करंट कैरिंग लूप अगर है, कॉइल अगर है उसके एक्सिस पे, तो एक्सिस का मतलब कि जो सेंटर से हमारी लाइन पास हो रही है दैट इज एंड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक्सिस का मतलब कॉइल के सेंटर से लाइन पास हो और वो जो लाइन है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। सपोज अगर कॉइल है, दिस इज द कॉइल, ऐसे मान लेते हैं, और इसके सेंटर से जो लाइन जा रही है, तो इस कॉइल के सेंटर से लाइन जा रही है और इस कॉइल का जो आपका प्लेन है, इस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर, तो दिस इज नोन एज एक्सिस। तो इसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, क्या क्या डायग्राम बनेगा इसमें। तो जो जो पैरामीटर्स दे रखे हैं पहले देखते हैं क्या है। तो एक तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं। सपोज दिस इज द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कैसे रखा हुआ है ये लूप, आपका ऐसे रखा है। सपोज दिस इज द लूप, ये बोर्ड है अपना, लूप कैसे रखा है, करंट लूप ऐसे। दिस इज द सिचुएशन, ठीक। तो इसके सेंटर से लाइन पास कर लेते हैं। सपोज दिस इज लाइन विच इज पासिंग, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, दिस इज द एक्सिस। लेट एट पॉइंट पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लेट दिस इज द सेंटर ओ ऑफ द कॉइल and radius is the r, radius r is the coil. Let x point distance पे, कहां पे फील्ड निकालनी है, p पॉइंट पे, और सेंटर से कितना है डिस्टेंस पे, लेट डिस्टेंस x पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक। सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल इज I करंट फ्लोइंग। अब इसमें देखो, ये जो कॉइल हमने बना रखा है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन पोर्शन, वो हमारा क्या है, आउटसाइड। जैसे हमने कहा ये कॉइल है आपका, दिस इज द कॉइल। तो इसका कॉइल का ऐसे अगर बनाया तो फ्रंट व्यू अगर आप देखो तो कुछ ऐसा इसमें दिखाई देगा। तो जो कॉइल का जो बाहर की तरफ जो पोर्शन आ रहा है, दिस इज द पोर्शन। तो इसका मतलब करंट कैसे फ्लो रही है, इसमें हमने देखो बाहर की तरफ कैसा लगा रखा है, इस तरफ। इसका मतलब करंट कैसे, ये कॉइल है तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ये जा रही है ऐसे, ठीक। इस सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि करंट फ्लो कैसे हो रही है, कॉइल कैसे रखा हुआ है, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल में डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये सिचुएशन समझ में आ गई, कॉइल ऐसे रखा हुआ है और करंट हमारी ये फ्लो हो रही है, ये डायरेक्शन। अगर हमने उल्टा लिया होता तो करंट ऐसे फ्लो हो रही होती, ये समझ में आ गया, दिस इज करंट। तो इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। चलो, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लेना है हमें। ड्यू टू द होल करंट लूप की वजह से निकालना है, तो एक साथ तो निकाल नहीं सकते, क्या करेंगे, ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, और पूरे होल लूप के लिए निकालना है, देन वी विल इंटीग्रेट दिस, ठीक। तो सपोज हमने ले लिया एक स्मॉल करंट एलिमेंट एट द टॉप ऑफ दिस कॉइल, के टॉप पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट एलिमेंट, डायरेक्शन किधर होगा। अब ये आपका कॉइल क्या है, ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ये जा रही है। तो इसका मतलब आपके लिए सिचुएशन ये, इसका मतलब करंट जो एलिमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो एक टॉप पे हमने ये ले लिया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, इसमें लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आपका, तो सिचुएशन देखो तो ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, इस डायरेक्शन में, ओके। Due to this current element, what is the magnetic field? This is the small current element dl. What is the magnetic field at this point? Magnetic field at this point. तो इन दोनों ये अपना मिला दिया इनको, ठीक, ये मिला दिया। लेट यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज, हमने मान लिया दिस इज द फाई, दिस एंगल इज फाई। ये जो एंगल बना रहा है दिस एंगल इज फाई, ओके। तो लेट दिस इज द पी ओ, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज क्यू। अब हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो,
सिचुएशन देखो इसमें, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है हमें, इस पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी, करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड दिस इज द सेंटर। तो इसका मतलब हमारा क्या करा जाए इस रूल से, तो थंब किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, और पॉइंट को किधर, पी पॉइंट की तरफ इस फिंगर्स को उधर रखना है। तो क्या होगा सिचुएशन, यही होगी। तो किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, या पाम का डायरेक्शन से भी निकाल सकते हो, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल में क्या करते हैं, थंब के डायरेक्शन में करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में थंब, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे लगाया। तो जो पाम का डायरेक्शन है, दिस पाम का डायरेक्शन, उसी के डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड, इस तरफ। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगा, दिस इज ये। तो दिस ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी। आपने ये देखा है कि ये दोनों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो लाइन इसमें मिलाते हैं उसके क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए यहां पे पी पॉइंट पे हमने जो बनाया है ये क्या है अपना, डीबी। तो दिस डीबी इज परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, अब ये अगर फाई है तो इसका अगर हम यहां पर देखा जाए, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन में देखो, ये अगर एंगल फाई है तो क्या ये एंगल भी फाई होगा। ठीक, देखो ये एंगल, ये टोटल 90 डिग्री, ये फाई, तो ये कितना होगा 90, दिस वन इज 90 माइनस फाइव। ठीक, और इसके बीच में एंगल कितना है 90। अगर ये 90 माइनस फाइव है तो क्या ये फाइव होगा। ओके, दैट मीन्स दिस एंगल इज फाइव। अब यहां पर देखो जो डीबी वेक्टर है, जो डीबी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट को अगर ब्रेक किया जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट, तो डीबी कॉस फाइव, दिस कंपोनेंट इज डीबी कॉस फाइव। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज, दिस इज डीबी साइन फाइव। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। दूसरी अब चीज हमें एक तो चाहिए, जो करंट एलिमेंट, ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर, जिसको हम लोग अपने फॉर्मूला में, बायोट-सेवर्ट लॉ में जो फॉर्मूला होगा उसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। इसकी वैल्यूज कितनी होगी, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फाइंड आउट करके रख लिया। अब यहां पर देखो, जैसे हमने करंट एलिमेंट टॉप पे लिया, उसी तरह अगर सेम अपोजिट में उसके, मतलब कि बॉटम में सेम करंट एलिमेंट लिया जाए, तो सपोज ये ब्लैक, इसके बॉटम में जस्ट इसके अपोजिट में, टॉप पे हमने लिया था डीएल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिया आई, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया। उसी तरह अगर इसके जस्ट अपोजिट में बॉटम पे लिया गया करंट एलिमेंट, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो दिस डायरेक्शन इज, इधर जा रहा है ये, तो इसका मतलब ये करंट एलिमेंट डीएल हो गया। ठीक है, अब इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए, तो इसको क्या किया जाए, लाइन मिला दिया जाए। What is the magnetic field direction? पहले हम डायरेक्शन निकालना है। What is the direction of the magnetic field due to this small current element at this point? इसका डायरेक्शन किधर होगा। तब चलो देखो सिचुएशन, करंट जो हमने यहाँ पे कॉइल, ये डायरेक्ट तो यहाँ पे ऐसे बनाया, लेकिन एक्चुअल में हम समझने के लिए, क्योंकि कॉइल कैसा रखा हुआ है, ऐसे, करंट कैसे फ्लो रही है, ऐसे। तो ऊपर वाले का हमने देखा था, करंट इधर आ रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे ये, जैसा हमने वो दिखाया, परपेंडिकुलर होगा इसके ये। उसी तरह अब बॉटम में लिया, तो बॉटम पे आप ध्यान दो, इसमें बॉटम में करंट कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे फ्लो रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर, ठीक, पॉइंट किधर है, ये एक्सिस पॉइंट है यहां पे। ठीक, तो क्या करा जाए, करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में थंब और पॉइंट की तरफ ये, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पाम, ये किधर जा रहा है, या पाम का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डीबी डैश। ओके,
अब सेम सर लेट ये अगर एंगल फाइव बना रहा था तो ये भी एंगल कितना होगा, फाइव होगा, क्योंकि टॉप पे था तो ये एंगल कितना था, फाइव। तो सेम हमने बॉटम पे लिया तो ये एंगल भी क्या होगा, फाइव होगा। सिमिलरली ये एंगल फाइव है तो दिस इज एंगल इज ऑल्सो फाइव। अगर ये फाइव है तो इधर क्या हो जाएगा आपका डीबी कॉस फाइव एंड इन दिस डायरेक्शन डीबी साइन फाइव। ओके, तो दिस इज द डायग्राम फॉर द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक। डायग्राम आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको डायग्राम को अच्छे से समझना है कि किस तरफ क्या वैल्यूज, कैसे डायरेक्शन है, उसको कैलकुलेट करना है। उसको आप जैसे मैंने बताया आप अपने से वो आइडेंटिफाई करके देखो कि कैसे वो हो रहा है। तो ये स्क्वायर का सिचुएशन कैसे बताया आपका, ऐसे रखा हुआ है। अगर ये आपका बोर्ड है, ठीक है, तो दिस इज द कॉइल सिचुएशन। टॉप पे करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आई ड्यू टू टॉप करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में। बॉटम वाला हमने लिया तो उसका करंट एलिमेंट किधर है, करंट इधर डायरेक्शन में, तो करंट एलिमेंट डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। और पॉइंट हमारा किधर है, ये। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये आ गया उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मैंने ब्रेक किया, तो कॉस फाई और ये साइन फाई आ गया। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डीबी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी। द मैग्नेटिक फील्ड at P due to the small current element dl is, what is the value of this dB according to the Biot-Savart law? dB is equal to mu naught I, mu naught upon 4 pi I साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब डीबी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट तो आई फ्लो हो रही है। व्हाट इज द साइन थीटा, तो एंगल जो साइन थीटा होती है, अपनी जो थीटा होती है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट डीएल एंड द वेक्टर आर, जो कि हमारा करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पे निकालना है उसको जो मिलाने वाली लाइन होती है, जो वेक्टर होता है, दैट इज द वेक्टर आर। ठीक, मतलब हमारा ये वेक्टर आर है। तो करंट एलिमेंट और वेक्टर आर, इनके बीच में एंगल। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, थोड़ा सा ये देखते हैं। जो अपना सिचुएशन था करंट एलिमेंट का, ये दिस इज द सिचुएशन ऑफ द करंट एलिमेंट। तो करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर था, इस तरफ, करंट एलिमेंट डायरेक्शन इस तरफ। और ये पॉइंट सपोज लेफ्ट, दिस इज द पॉइंट पी। तो हमने क्या किया, दिस इज द करंट एलिमेंट एंड दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज द वेक्टर आर, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, पी क्यू। दिस इज द पी क्यू, जो कि आर वेक्टर के बराबर होगा। दिस इज द करंट एलिमेंट। इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है, तो दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। पी पॉइंट कहीं भी हो, दूर होगा तो ये, नजदीक होगा तो ये, तो पी पॉइंट कहीं भी होगा, करंट एलिमेंट टॉप का तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप इसके एंगल, तो एंगल किसके बीच में देखनी है हमें, इनके बीच में। ये आप सिचुएशन देखो, दिख रही होगी यहाँ पे। तो पी पॉइंट आपका मूव करेगा तो ये वेक्टर आर की वैल्यू चेंज होगी, बट एंगल इनके बीच में, इनके बीच में देखो एंगल क्या होगा, सेम। भाई इनके बीच में एंगल, तो ऐसे अगर मूव कराएंगे, ऐसे अगर मूवमेंट होगा तभी ये एंगल चेंज हो सकता है इनके बीच में। देखो अभी कम हो गया, अब ऐसे मूव कराएंगे तो ये ज्यादा हो गया। लेकिन ये जो पी पॉइंट होगा हमारा, वो आगे पीछे हो सकता है, एक्सिस पे जो मैं जिस पॉइंट पे निकालना है वो आगे पीछे हो सकता है। तो आर की वैल्यू चेंज होने से इनके बीच में जो एंगल होगा वो तो हमेशा फिक्स, कितनी, 90 डिग्री। देखो ये एंगल चेंज नहीं हो रही, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यूज होगी वो कितना होगा, 90। तो दिस इज साइन 90 डिवाइडेड बाई आर। आर हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके ये आ गया अपनी वैल्यू। तो साइन 90 की वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई
पी क्यू स्क्वायर, 4 पाई पी क्यू स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यूज आ गई। अब यहां पे थोड़ा सा सिचुएशन देखो, जब हमने इसको ब्रेक किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो अगर देखा कि रिंग की जब टॉप का डीएल करंट एलिमेंट लिया तो उसका जो कंपोनेंट, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है डीबी साइन फाई, वर्टिकल में डीबी कॉस फाई। जब जस्ट इसके अपोजिट वाले पे हमने करंट एलिमेंट लिया तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई डीबी, मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज करंट इज सेम, डीएल भी हमने सेम लिया तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा डीबी के इक्वल। तो इसका जो कंपोनेंट निकाला तो वो क्या है साइन फाई और डीबी कॉस फाई। एक चीज अगर ध्यान दो, ड्यू टू दिस टू स्मॉल करंट एलिमेंट, इन दोनों की वजह से अगर निकाला जाए तो डीबी कॉस फाई और डीबी कॉस फाई, दिस टू आर इक्वल एंड अपोजिट, तो देयर इफेक्ट विल बी कैंसिल आउट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बट साइन फाई कंपोनेंट जो है डीबी साइन फाई, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो डीबी कॉस फाई दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, बट साइन फाई कंपोनेंट विल एड अप। अब यहां पर जब ये हमने स्मॉल करंट एलिमेंट टॉप और बॉटम का लिया तो इनकी वजह से ये ऐड हो रहा है। इसी तरह पूरे होल रिंग की वजह से जब निकालना है तो हमें क्या करना है, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से निकाल के सबको ऐड कर देना, मतलब इंटीग्रेट कर देना है। उसी तरह अगर देखो एज्यूम किया जाए कि यहां पे अगर करंट एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा कॉस फाई वाला वर्टिकल कंपोनेंट वो, और जस्ट इसके अपोजिट वाला मतलब ये, इसकी वजह से जो आएगा कॉस फाई वाला कंपोनेंट, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ साइन फाई वाला कंपोनेंट क्या होगा ऐड होगा। तो ड्यू टू सिमेट्रिक जो हमारा कॉयल है वो क्या है सिमेट्रिक। अगर इसको देखा जाए कॉयल, अगर आपका ये कॉयल है तो अपर हाफ सेमी सर्कल और लोअर हाफ सेमी सर्कल दोनों क्या है हमारे सिमेट्रिक है। तो अपर हाफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड और लोअर हाफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उनकी जो कॉस फाई कंपोनेंट है दे विल कैंसिल आउट एंड साइन फाई कंपोनेंट विल बी एड अप। समझ में आ गई बात? ये हमने देख लिया, चेक कर लिया, एक ये एलिमेंट और इस एलिमेंट की वजह से निकाल करके यहां पे देख लिया। तो ड्यू टू सिमेट्रिक होल वायर की वजह से, अगर कॉइल की वजह से निकालेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो मतलब कॉस फाई कंपोनेंट वैनिश हो जाएगा, सिर्फ साइन फाई कंपोनेंट आएगा आपका। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ dB is dB cos phi and dB sin phi. Due to symmetry of coil, dB cos phi component will cancel to each other and dB sin phi component will add to each other. Okay, cos phi component will cancel out to each other, but sin phi component will add up to each other. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P is equal to B is equal to किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dB, कौन सा कंपोनेंट होगा, cos phi तो कैंसिल हो गया, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा साइन फाई कंपोनेंट, तो dB साइन फाई।
डीबी साइन फाइव। तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन फाइव। इसका भी कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन फाइव। उसी तरह ये वाला एलिमेंट, इसका भी कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन फाइव। इसका भी कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन फाइव। हर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन फाइव। इसके अपोजिट वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन फाइव। तो सबका क्या आएगा, साइन फाइव। तो पूरे होल क्वाइल का अगर निकालना है तो क्या करा जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए डीबी साइन फाइव। समझ में आई बात। यहां पे इंटीग्रेशन आप इसको कर दोगे, ठीक। तो डीबी साइन फाइव, डीबी की वैल्यूज आपको पता है और साइन फाइव की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं फिलहाल। तो अब देखते हैं आगे। ओके, तो क्या आ गया फॉर्मूला अपना, b इज इक्वल टू इंटीग्रल डीबी की वैल्यूज क्या थी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, आर की वैल्यूज क्या थी, पी क्यू स्क्वायर साइन फाइव। ओके, साइन फाइव आई डीएल, डीएल भी था ना, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन फाइव अपॉन ये डीबी की वैल्यूज क्या थी, म्यू नॉट आई डीएल डिवाइडेड बाई 4 पाई पी क्यू स्क्वायर इंटू साइन फाइव। ओके, साइन फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव, व्हाट इज द साइन फाइव फ्रॉम दिस ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाइव। तो साइन फाइव इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू ओ क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। ओके, तो साइन फाइव इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू किसके इक्वल है, आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, सॉरी पी क्यू, पी क्यू को रहने देते हैं, पी क्यू वैल्यूज बाद में एक साथ पुट कर देंगे। तो आर अपॉन पी क्यू, तो व्हाट इज द बी, बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन फाइव की वैल्यूज कितनी हो गई, आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, और पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, पी क्यू क्यूब इंटू डीएल। ओके, पी क्यू की वैल्यूज अपने कितनी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, बाहर ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो आर इज कॉन्स्टेंट, पी क्यू भी इसकी वैल्यूज क्या है अपनी, एक्स कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो पी क्यू भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो पी क्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी क्यू वैल्यूज कितनी आ गई आपकी, पी क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब, और ये कितना है अंडर रूट, तो कितना पावर आ जाएगा 3/2, तो पावर 3/2 इंटीग्रल डीएल। ओके, अब ये इंटीग्रल डीएल, तो डीएल 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 सबको ऐड कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो पुट करते हैं इसकी वैल्यूज, क्या आ जाएगी, तो म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। व्हाट इज द इंटीग्रल डीएल, 2 पाई आर, तो 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, 2 आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे अगर फील्ड निकालनी है तो दिस इज द फॉर्मूला। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, जो डीबी साइन फाइव, नेट सबको ऐड कर दिया हमने, इंटीग्रेट किया, तो किसके इक्वल आ रहा है, डीबी साइन फाइव। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कुछ हम स्पेशल केसेस करके देखते हैं।
तो सम स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। सपोज हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट जो सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा था, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। तो सेंटर पे ये अपना कॉइल है, दिस इज द कॉइल, एक्स पॉइंट पे हमें निकालना था। अगर सेंटर पे निकालना हो तो इस सेंटर कहां पे, यहां पे, तो इसका मतलब दिस पी पॉइंट इज एट ओ पॉइंट, इसके सेंटर पे। तो पी पॉइंट अगर ओ पॉइंट पे आ जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 0। तो पुट कर दें अगर x की वैल्यू 0 दिस इक्वेशन में, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पढ़ी थी कि कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो याद है आपको कितनी होती थी, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो आनी चाहिए, यहां पे देखते हैं तो क्या है आप अपना फॉर्मूला, तो एट द सेंटर of loop magnetic field at the center of loop, that is x is equal to 0। तो क्या था फॉर्मूला अपना, b is equal to म्यू नॉट i इंटू आर स्क्वायर, जो एक्सिस वाला भी हमने फॉर्मूला निकाला, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सिस। अब इसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर दे, 0। तो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सेंटर पे। तो लेट्स चेक सेम आता है कि नहीं। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए, क्या आएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, x की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर क्यूब। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, सॉरी यहां पे 4 पाई नहीं आता, एक मिनट सॉरी, दिस इज इक्वल टू 2 आया था ना, दिस इज इक्वल टू 2, तो 2 वो 4 पाई और 2 पाई से कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यूज आई थी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 ये, तो आ गया वैल्यूज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका क्या है, सेटिस्फाई हो गया, मीन्स इट इज करेक्ट। ओके, सेकंड केस इसमें हम लेते हैं, सेकंड केस, स्पेशल केस सेकंड। सपोज इफ, अगर मान लो यही हमने कहा कि इफ, सेकंड केस, इफ x इज मच लार्जर देन r, इफ x इज मच लार्जर देन r, मतलब x काफी बड़ा हो, काफी दूर हो कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, तो क्या आएगा, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर इज मच लार्जर देन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। आर स्क्वायर क्या करते हैं, नेग्लेक्ट, बिकॉज दिस वैल्यूज इज वेरी लार्जर देन द एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था पावर 3/2, तो आर स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर देना है, तो दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड। तो क्या बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब। ओके, ये तो एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये हमने निकाली फॉर द वन कॉइल। सिमिलरली अगर कहता है कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ द कॉइल्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ द कॉइल्स एंड करंट इज सेम, तो क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे लिखते हैं इफ n नंबर ऑफ कॉइल्स, देन b इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसमें देखते हैं, अगर 2 पाई से, अगर यहां पे सपोज पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और पाई से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा,
पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दे, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 2 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसको देखो, म्यू नॉट एन आई इंटू ये पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज दिस, पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द कॉइल, तो हम इसको एरिया लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज द म्यू नॉट 2 एन आई इंटू ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब लिख सकते हैं इसको, 2 एन आई ए अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। यहां पे एक जो ये टर्म है आपका एन आई ए, दिस इज रिटर्न एज, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 2, दिस इज इक्वल टू एम कैपिटल एन डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स क्यूब। एक ये फॉर्मूला क्या, वेर एम इज इक्वल टू एन आई ए, और इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम इज इक्वल टू एन आई ए, दिस इज नोन एज, न्यू टर्म्स हैं, ध्यान से सुनना, याद रखना, एम इज इक्वल टू एन आई ए, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, positive plus q charge minus q charge, if they are separated at a very small distance they will form a dipole, electric dipole, and they have a dipole moment। ठीक, p से डिनोट करते थे, p is equal to charge into distance between them। सेम उसी तरह यहां पे जब हमारा कॉइल में करंट फ्लो रही तो इट बिहेव एज अ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते तो एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा, तो दे विल ऑल्सो फॉर्म अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यूज कितनी होगी, M is equal to NIA, so this is known as magnetic dipole moment, this is known as magnetic dipole moment, NIA। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यहां से यूनिट आप निकाल सकते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, I is the current means ampere, A is the area means meter square। So what is the unit? So SI unit is ampere meter square। तो इट्स SI यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन गया आपका म्यू नॉट 2m डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स क्यूब। अगर आप इसको कंपेयर करो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो क्या था, याद आ रहा है क्या, E इज इक्वल टू K, दैट इज द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K, यहां लिखते रहा हूं मैं, क्या आया था, E इज इक्वल टू K मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइडेड बाई R क्यूब, डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल वाले केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कहां पे ये फील्ड आती है, एक्सियल लाइन पे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट और एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे ये फील्ड आती है। इसी को अगर कंपेयर करा जाए मैग्नेटिक फील्ड से, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया, फॉर्मूला बी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यहां पे क्या होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पे क्या होता है, देखा है आपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू पी, पी क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मीन्स एम डिवाइडेड बाई आर, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल के जिस पॉइंट पे निकालना है, तो आर होता था। यहां पे अपनी क्या है, इसको हमने क्या माना है, एक्स। तो सेंटर, भाई ये अपना डाइपोल बनेगा, तो सेंटर से जिस पॉइंट पे, तो व्हाट इज दिस वैल्यूज, एक्स। तो क्या लिखा जाए, एक्स क्यूब, वही आ रही है आपकी सेम चीज, म्यू नॉट 2m डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स क्यूब।
तो ये भी आपका क्या हो गया, एक तरह से जो सर्कुलर कॉइल है, इट बिहेव एज अ मैग्नेट एंड इट हैज अ डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू M is equal to NIA, where N is the number of turns, I is the current and A is the area of the coil. तो एक डाइपोल मोमेंट की तरह वर्क करेगा और इसके डाइपोल के एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज आई एक्सियल पे, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4/2m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको ये चीज. तो ये आपके दो स्पेशल केस. तो इन फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, एक ये, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, M इज इक्वल टू NIA. ये आगे अभी आपका यूज होगा. ठीक है, तो दिस इज स्पेशल केसेस अबाउट ऑल दिस. अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहां पे तो हमने ये दोनों इनकी निकाल ली. अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द how to find the direction of the magnetic field. How to find the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किसके लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए. स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपने सीख लिया. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आपने, तो अगर करंट वायर स्ट्रेट लॉन्ग वायर था, स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ये करंट फ्लो हो रही है, तो क्या था ये. ठीक, तो इस पॉइंट पे निकालना है तो किधर गया, अंदर की तरफ. दिस इज इनसाइड. करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो आउटसाइड. ठीक, तो इस डायरेक्शन से आप निकालें. तो अगर सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, तो अगर हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एवरी पॉइंट पे, तो कैसा आएगा, ये देखो, ये आएगा. दिस इज, तो ये ऐसा करंट फ्लो होगा भाई. इस पॉइंट पे निकाला तो इस टाइप, यहां पे निकाला तो इस तरफ, यहां पे निकाला तो इस तरफ, यहां पे निकाला तो इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ. तो कैसा आ रहा है, ये सारा मूव करते जा रहा है. तो दिस इज मूविंग. तो इसका मतलब अगर ये करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैसा होगा, ये होगा. दूसरे डिस्टेंस पे निकालना है तो कैसा होगा, सेम. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न कैसा होगा स्ट्रेट वायर के लिए, तो कैसा आएगा, किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना है इस पॉइंट पे, तो दिस इज सर्कुलर शेप में आएगा हर पॉइंट पे. इस पॉइंट पे कहां, तो इसके अलोंग दी, इस पॉइंट पे कहा तो अलोंग दी टेंजेंट, इस पॉइंट पे कहा तो अलोंग दी टेंजेंट. टेंजेंट हर पॉइंट को मिला दिया जाए तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा इस वायर के अलोंग, सर्कुलर. दूसरे पॉइंट पे निकाला जाए इस पॉइंट पे, तो उसका कैसा बनेगा, सर्कुलर. इस पॉइंट पे निकाला जाए तो कैसा बनेगा, सर्कुलर. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ऐसा आता है कॉन्सेंट्रिक शेप में. कैसा आता है, कॉन्सेंट्रिक. सबका सेंटर एक है. कहां पे, जिस पॉइंट से आपका वायर जा रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हर पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर शेप में. और वो क्या होंगे आपके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के शेप में. तो ये तो आपका स्ट्रेट वायर का निकालने का तरीका देख लिया. तो राइट हैंड थंब रूल कह दिया या फिर इसको पाम रूल कह दिया आपने. ठीक है, उस मेथड निकाल दिया. सिमिलरली अगर सर्कुलर कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तो सेम मेथड, राइट हैंड थंब रूल से. तो सपोज ये अपना कॉइल है, ये सपोज कॉइल. अब यहां पे एक चीज देखो, जो कॉइल की शेप यहां पे आपको क्वेश्चंस में रहेगी, तो शेप को आपको देख करके पहचानना होगा कि कॉइल रखा कैसा है. सपोज अगर कॉइल है अपना ये, इस कॉइल को अगर बोर्ड पे, या आपके लिए अपना क्या होगा, पेपर, कॉपी, जो नोटबुक है वो, मेरे लिए यहां पे क्या हो रहा है, बोर्ड. अगर कॉइल को इसका जो प्लेन है इसको ऐसे रखा गया, कैसे रखा गया, ऐसे, तो कैसा शेप बनाएंगे, ये. तो अगर आपका पूरा ये सर्कल अगर ऐसा है, तो इसका मतलब कॉइल कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है. ठीक, तो अगर कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो इसका जो करंट का डायरेक्शन मान लो ये है. तो व्हाट इज दिस, तो इसको हमें क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल में इसमें कॉइल को निकालने के लिए क्या करना है आपको, कि जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है. पाम के फिंगर्स को, इनको हमें क्या करना है, कर्ल करना है, मूव कराना है. किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो कॉइल ऐसे रखा हुआ है, करंट ऐसे फ्लो रही है, तो हमें क्या करना है, पाम को, फिंगर्स को कर्ल करना है, मूव कराना है. किधर, डायरेक्शन ऑफ द करंट. करंट ऐसे फ्लो रही है तो कैसे मूव करा है, ये हो रही है.
तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आउटवर्ड. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड. तो इसका क्या होगा? आउटवर्ड. सिमिलरली अगर मान लो कि ये हमारा कॉइल है, कैसे रखा हुआ है? अगर ये शेप पूरा सर्कुलर शेप अगर है तो इसका मतलब कॉइल इज प्लेस्ड लाइक दिस. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो क्या होगा? फिंगर्स को अपने पाम को किधर कर्ल करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. देन थंब डायरेक्शन शोज द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये रहा आपका. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक थंब? दिस इज द इनवर्ड. तो दिस इज इनवर्ड. ओके. अब अगर सपोज शेप मैंने ऐसे बना दी, सपोज दिस इज द शेप, कॉइल है. ये कॉइल कैसे रखा हुआ है? दिस कॉइल इज प्लेस्ड लाइक दिस, ऐसे. ये वाला कॉइल कैसे रखा था? ऐसे रखा था. तो ये शेप थी. ठीक. और ये अगर शेप आ गई तो इसका मतलब कॉइल कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है. दिस इज द परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. दिस कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. ऐसे रखा हुआ है. ठीक. और इसमें आपको पता है जो आउटर वाला होगा, ऐसे रखा तो है, इसका जो आउटर वाला है ये हमारा ये शो करेगा. तो करंट सपोज ऐसे फ्लो हो रही है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. तो इसका मतलब करंट ये, तो ये करंट फ्लो. तो अगर आपको डायग्राम में कहीं ऐसे होगा तो इसका मतलब कॉइल कैसे रखा हुआ? आपको शेप ओवल शेप में, अगर ओवल शेप में अगर आ गया पूरा ये सर्कुलर शेप, तो इसका मतलब लाइक दिस. अगर ओवल शेप में आ गया तो मतलब परपेंडिकुलर टू दिस. और इसमें ये वाला जो साइड होगा वो क्या होगा आपका? आउटसाइड. दिस इज द आउटसाइड. तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है. तो इसका मतलब कि ये देखो इधर आ रहा है, तो इसका मतलब करंट ऐसे. तो हमारा एज्यूम कर लिया कि कॉइल ऐसे रखा हुआ है, करंट किधर फ्लो हो रही है? इस तरफ. तो अपना थंब रूल लगा सकते हैं क्या? ऐसे. तो फिंगर को कर्ल करना है, अपने पाम के फिंगर्स को कर्ल करना है इन दिस डायरेक्शन. तो किधर आएगा थंब? इस तरफ आ रहा है. कॉइल ऐसे रखी है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो कर्ल करना है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो ऐसे निकलेगी, ऐसे. तो इसका जो फील्ड पैटर्न होगा वो कुछ इस टाइप का होगा. हर पॉइंट पे इसमें ले लें. तो जो सेंटर वाले को होता है, देखो अब जो भी आपका ये कॉइल है, इसके हर एलिमेंट को अगर देखा जाए स्मॉल स्मॉल करंट एलिमेंट, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी. वो मैग्नेटिक फील्ड ये, और नीचे वाला भी मैग्नेटिक फील्ड ये. तो देखो ये वाला जो ऊपर वाले करंट एलिमेंट सब एज्यूम करो, ध्यान से एज्यूम करोगे तभी आएगा. तो ऊपर वाला करंट एलिमेंट, उसकी वजह से करंट फ्लो हो रही थी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये हुई. उसी तरह नीचे वाले की वजह से क्या होगा? ये हुआ. तो ये देखो सेंटर में दोनों जाके ऐड हो जाए. उसी तरह यहां वाले की वजह से ये होगा, ये वाला ऐड. इधर वाले की वजह से ये भी ऐड. इधर वाले की वजह से ये, इधर वाले की वजह से ये. तो सारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे सेंटर में. तो सेंटर में ऐड हो जाता है तो स्ट्रेट लाइन आती है. तो इसलिए यहां पे कैसा होना है? स्ट्रेट लाइन. और बाकी जो ये वाले रहेंगे ये थोड़ा सा कर्व शेप में रहेंगे. और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाया जाए, मतलब जो टॉप वाला है, तो टॉप वाला देखो ये, तो करंट एलिमेंट इधर जा रहा है आपका. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट. तो ये देखो कैसा बनेगा ये. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड टॉप पे. भाई करंट एलिमेंट एज्यूम कर लिया, दिस इज द करंट एलिमेंट, तो उसकी वजह से डायरेक्शन ये. नीचे वाले में करंट एलिमेंट इधर जा रहा है, तो करंट एलिमेंट इस तरफ, नीचे इस तरफ. तो किधर आएगा? दिस इज ऐसे. तो देखो सेंटर में जाकर सब ऐड हो गए, सारे ऐड हो गए. तो ये आपका आ गया. तो दिस इज ये ऐसे. उसी तरह इसमें अगर देखा जाए तो ये किधर आ जाएगा? ये. इज इट क्लियर? उसी तरह अगर सपोज आपको ऐसा कुछ शेप दिया हुआ, तो इसका मतलब कैसा कॉइल रखा हुआ है? ओवल शेप में आ गया. इसका मतलब कि कॉइल कैसा है? इसके परपेंडिकुलर. अब ये अगर ऐसा बनाया तो इसका मतलब ऐसे रखा है कॉइल. कैसे रखा है? ऐसे. नीचे ऐसे बनाया तो इसका मतलब कॉइल कैसे रखा है? ऐसे रखा है. ये कॉइल ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये वाला कैसे हो गया? ऐसे. सपोज इसमें करंट का डायरेक्शन ये. तो जो ये नीचे वाला ये आपका है, ये जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ पोर्शन है वो आपका ये वाला करंट. तो इसका मतलब कॉइल ऐसे रखा हुआ है और करंट कैसे फ्लो हो रही है? देखो ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है. इसमें बाहर की तरफ किधर आ रहा है? बाहर की तरफ इस तरफ जा रहा है. तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये बाहर की तरफ है, और ये वाला जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ है. ठीक. तो इसमें देखो करंट किधर आ रही है? ये. तो
तो इसका तो सिचुएशन समझ में आ गई। एक कॉइल रखा है ऐसे जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो क्या करा जाए, डायरेक्शन निकालना है, तो करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो दिस इज द कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसा आएगा, लाइक दिस। तो सेंटर से तो ऐड हो जाएगा और बाकी ये वाले इधर ऐसे, ये इधर, ये इधर। तो दिस इज द फील्ड पैटर्न ऑफ द कॉइल्स। तो आई होप समझ में आ गया। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये शेप है तो ऐसे रखा हुआ है, ये शेप है तो ऐसे रखा हुआ है, ये शेप है तो ऐसे रखा है, और ये जो वाला आउटर वाला होता है वो आउटर साइड में, ये वाला जो है तो वो आउटर, ताकि आप करंट को देख करके आपको कर्लिंग करके डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकालना बहुत आसान है, उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन, कैसे पता चलेगा, पहले आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। तो इस मेथड से, कर्लिंग मेथड से आपको तो क्या करना है, हमें जो कॉइल में करंट फ्लो रहा है, तो जैसे करंट फ्लो रहा है उसी तरह आपको ये मूव कराना है, इधर मूव कर रहा है ये। अब थंब का डायरेक्शन ही करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कॉइल में करंट ऐसे फ्लो रहा है तो ऐसे मूव कराना है आपको। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक मेथड और है आपका जो कि आपने 10th लेवल में पढ़ा होगा, क्लॉक रूल, सॉरी फेस रूल। तो फेस रूल में क्या था आपका, सपोज दिस इज द कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। सपोज इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, लेट्स द करंट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज। तो आपने पढ़ा था अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो उस फेस में, अगर फेस आपने जो कॉइल का फेस देखा, तो अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो कौन सा पोल बनता था, साउथ पोल। कैसे, दिस इज द एस बना सकते हैं ये, तो ये तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, यही हो रहा है ना, दिस इज क्लॉकवाइज, मीन्स दिस इज इक्वल टू एस। तो अगर किसी कॉइल को आप सामने से देखो, उसके फेस को देखो, अगर उसमें करंट आपको लगता है कि दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज फ्लोइंग, तो इसका मतलब ये फेस कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। अगर आपको ये फेस क्लॉकवाइज दिख रहा है तो अपोजिट फेस आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, करके देख लेना। जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, ये क्लॉकवाइज, क्या दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज, ठीक। सेम मैं करंट फ्लो करा रहा हूं, अब अपोजिट फेस में चलते हैं, तो आप तो पीछे आ नहीं सकते, इसलिए मैं इसको पलट देता हूं, इसको रिवर्स कर दिया, तो करंट सेम फ्लो हो रही है, करंट सेम फ्लो हो रही है, और ये हमने इसको रिवर्स कर दिया। क्या दिख रहा है आपको, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्या करंट वही फ्लो हो रही है। अब इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, ये देखो, ये अब क्या दिख रही है आपको, क्लॉकवाइज। तो अगर एक फेस आपका क्लॉकवाइज होगा तो अपोजिट फेस एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस फेस में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही होगी वो कैसा बनेगा आपका, साउथ पोल। सिमिलरली अगर इस फेस में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो दिस इज नॉर्थ पोल। देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फेस अगर है, this is the known as phase rule. If clockwise direction is flowing means south pole, if anti-clockwise direction is flowing then north pole. ठीक, तो अब इसमें देखो, नॉर्थ पोल आपको पता है, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो दिस इज द पैटर्न, ठीक। तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, इससे निकलेगी, घूम करके फिर वो दूसरे साउथ पोल में ऐसे जाएगी। तो दिस इज द पैटर्न, मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होना चाहिए, आउट होना चाहिए। अब हम अपना थंब रूल लगा सकते हैं, क्या करा, करंट का डायरेक्शन ये रहा, किधर आ रहा है, आउट, तो ये आउट, फिर ये इधर गई। इसी तरह साउथ पोल अगर है तो साउथ पोल में देखा, मैं नॉर्थ से निकला, साउथ में इन हो रही है, मतलब अंदर की तरफ, साउथ पोल में अंदर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लाइन, वो क्या होगा, इनवर्ड। चेक कर लेते हैं, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब रूल से, तो ये देखो करंट ये रहा, किधर जा रहा है, थंब इनवर्ड। तो ये वाला मेथड भी इजी है और ये वाला मेथड भी इजी है। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके उनको करंट का देख करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चीज आपको मेन तो एक पहचानना ये जरूरी होगा कि कॉइल रखा कैसा है। तो ओवल शेप में होगा तो परपेंडिकुलर, पूरा ये होगा तो इसका मतलब इसके ये
प्लेन में ही रखा हुआ है। क्लियर? कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। आज इनको आप अच्छे से समझ करके खुद से फिंगरिंग करके घुमा करके इसको सारे प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, सिर्फ देखकर नहीं। बोर्ड आप अपने कॉपी पे करके देखना सब कुछ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर कंफर्म हो जाए। ओके।